गई। This call is now being recorded. या सो पेपर इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, पेपर वाज वेरी मच रीजनेबल एंड एक अच्छा लाइक बैलेंस्ड पेपर था। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं थे और बहुत ज्यादा लाइक सिंपल क्वेश्चन भी नहीं थे, सो इट वाज वेरी गुड सेट ऑफ पेपर। सो अगर इस पेपर के अंदर आप, क्योंकि आपके पहला मॉक था, सो दैट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी वेरी हार्श ऑन योरसेल्फ। अगर आपके टेस्ट के दौरान अगर आपका स्कोर आ रहा है 210, 220, 215, 230, अगर आप ये भी स्कोर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, दैट्स ओके। इफ यू हैव गॉट दैट काइंड ऑफ स्कोर, कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल बिल्ड ऑन दैट। आप स्टिल इसके ऊपर अपना बिल्ड कर सकते हो, अपना बेस अगर आपका ये है अभी, आप आराम से एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो बायो के अंदर, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा डायरेक्शनल तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो। सो इफ यू आर गेटिंग अराउंड 200, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बिकॉज दैट वाज आवर फर्स्ट मॉक। यू विल श्योरली इंप्रूव योर स्कोर, ठीक है। स्लोली हम देखेंगे कि कैसे आप 200 से 240 टच कर सकते हो, देन 240 से 270 एंड देन स्लोली यू कैन रीच द 300। बट ये करने के लिए इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज आपका 12th हो चुका है, 11 का रिवीजन आपका चल रहा है। सो 11 को रिवाइज करना, सडनली एक पेपर देना जिसमें आपका 11 12 दोनों आ रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो का, मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, ये सब आप सीखोगे टाइम के साथ साथ। सो ठीक है, अगर आपका स्कोर नहीं भी बना है इस बार, बट यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, सो यू कैन एक्चुअली गेट अ गुड स्कोर इन अ कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो चलिए काम करते हैं, पहले थोड़ा सा पेपर देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द पेपर, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत हमारे पेपर को एंड देन आगे बढ़ते हैं। सी, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। और नए वाले बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया था, प्लीज मेक श्योर जब आप टेस्ट दे रहे हो तो बैठिए 3 घंटे पूरा। यू हैव टू सिट फॉर 3 hours ओवर देयर, ठीक है। सो 3 घंटे आप वहाँ पे टेस्ट दीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। सो प्लीज मेक श्योर डू दैट, ओके। चलिए, सो हियर यू कैन, आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी माय स्क्रीन। आपको मेरे यहाँ पे सवाल भी दिख जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव दिस क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ से चालू करते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सो लेट्स पिक अप सम ऑफ द क्वेश्चन एंड लेट्स स्किप सम ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 101 तो आपको बड़ा आसान सवाल है कि सीक्वेंस यहाँ पे पूछा गया आपका यहाँ पे कि आपके लैक प्रोग्राम का सीक्वेंस करते हैं, यू नो दैट इट्स ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे, और जीन जेड वाई एन ए। तो इसमें इसको लेकर तो कोई आपको यहाँ पे कोई क्वेरी होनी नहीं चाहिए। देन क्वेश्चन 102, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद द टेक्सोनोमिक हायरार्की। यहाँ पे तो 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे। हायर द टेक्सा मोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर इन द टेक्सा शेयर, ये बात आपके यहाँ पे रॉन्ग है। अगर आप कंपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं किंगडम को देखता हूँ, यहाँ पे यू हैव दिस टेक्सा व्हिच इज गोइंग टू बी अ किंगडम। यहाँ पे तो किंगडम में अगर आपके यहाँ पे कई सारे अगर आपके एनिमल्स आ रहे हैं, सो यहाँ पे किंगडम प्लांटे या किंगडम एनिमेलिया, सो उसके अंदर कई सारे एनिमल्स आपके यहाँ पे आएंगे, सो दे डोंट शेयर अ कॉमन कैरेक्टर, ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं जीनस की बात करता हूँ, दैट्स अ लोअर टेक्सा। अगर मैं जीनस की बात करता हूँ, जीनस में यहाँ पे लोअर टेक्सा बनता है, सो लोअर टेक्सा के अंदर व्हाट आई गेट टू सी, मुझे वहां पे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मुझे यहाँ पे मिलेंगे। सो याद रखना, लोअर द टेक्सा मोर कैरेक्टर्स दैट अ मेंबर विद इन द टेक्सॉन इज गोइंग टू शेयर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, आई होप आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर पाओ। अगर क्वेश्चन ना रीड कर पाओ देन बताना मुझे। Most of dash have two flagella, one lies longitudinally and other transversely in the furrow between the wall plates. क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, किसको मालूम है इसका Dinoflagellates. is going to be dinoflagellates, right? So your option D becomes the correct answer in this. Sexual reproduction involves what? तो यहाँ पे आपको आइसोगेमी का एग्जांपल आपको यहाँ पे सही से निकालना है, ये हमने किया था अगर आपको याद हो तो। So you'll always find a large non-motile female gamete and a smaller motile male gamete. तो ये बनेगा आपका यहाँ पे as a correct answer, ठीक है। देन 105 के अंदर आपको याद ही रखना दैट यू शुड बी वेरी क्लियर विद कि यार आपका यहाँ पे आपको एग्जांपल उस चैप्टर के याद रखने पड़ेंगे। सो यू विल फाइंड स्टेटमेंट 2 and 3 आर एक्चुअली गोइंग टू बी इनकरेक्ट इन दिस, या वैसे इनको याद करना पड़ेगा, देयर इज नो लॉजिक इन दिस, यू हैव टू गो एंड रीड द स्टेटमेंट्स एंड द एग्जांपल्स ओवर देयर। मतलब आपको ये चैप्टर के एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, तो ठीक है। देन the ovary is hypogynous, ovary and hypogynous flower is said to be inferior, ये बात सही है।
Dovrine periganous flower is also said to be half inferior. That is also going to be true in this. So दोनों statement मेरे यहाँ पे true हो जाते हैं. So both the statement over there are going to be correct in this. Then 107 यहाँ पे. Daksh, this is not 11th grade का class बेटा. You will actually have to drop off और एक बार अपना check करो group के अंदर link. So you will find the right link over there. स्नेह मैम ने update कर दिया होगा. Daksh. Okay, sir. हाँ एक बार ग्रुप में चेक कर लो and join again. Then choose the incorrect statement from the following. So statement बतानी आपके यहाँ पे incorrect आपके यहाँ पे कौन सी आ रही है. So you have a mesophyll is made up of my parenchyma. Mesophyll has two type of cells, pellicid parenchyma and spongy parenchyma. And then you have a statement C यहाँ पे. The abaxial place pellicid parenchyma is made up of elongated cell. अब abaxially placed pellicid parenchyma is made of elongated cell. यहाँ पे abaxial यहाँ पे गलत हो जाता है. यहाँ पे आपका आना चाहिए था आपका adaxial. Here you should have adaxial आपका यहाँ पे होना चाहिए था. यहाँ पे आपका abaxial लिखा हुआ है. So इसलिए ये statement आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. अब again अगर आपको याद नहीं आ रहा then याद रखना आपके dicot leaf के अंदर will have two layers. You have a upper layer and lower layer, right? So upper layer जो होती है ना leaf की उसे हम कहते हैं adaxial layer. और जो layer आपके यहाँ पे that is called abaxial layer. उसको हम कह सकते हैं as a abaxial layer. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए. Then you have assertion and reason. The mesosome in bacteria are formed by extension of plasma membrane into the cell. Mesosome help in a cell formation, cell wall formation, DNA replication and distribution of genetic material into the daughter cell. दोनों यहाँ पे independent statement है, दोनों यहाँ पे सही है, but R यहाँ पे A को सही से explain नहीं कर रहा. So that is why you will find A and R are true. But R is not a correct explanation for my assertion. So reason is not a correct explanation for my assertion is the answer in this. So that is your question number 108 यहाँ पे. Then we have next सवाल हम यहाँ पे देखते हैं. So mismatch हमें यहाँ पे बताना है. So आप यहाँ पे जानते हो that your wrapping of Roquefort cheese is done by my Propionibacterium shermani. तो ये यहाँ पे mismatch है. तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर? सी ऑप्शन सी होना चाहिए. आंसर मेरा सवाल ये है स्विस चीज. right. Thank you Apurva and Uskania. That's going to be a Swiss cheese that will be happening, should be there instead of my Roquefort cheese आपके यहाँ पे. So Swiss cheese आपके यहाँ पे होता है जो आपका Propionibacterium बैक्टीरियम आपके यहाँ पे बनाता है, not your Roquefort cheese. ठीक है. Then 110 थोड़ा सा अजीब सा सवाल था आपका यहाँ पे. अगर ऐसा सवाल आ रहा है then अगर आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बेटर कि आप ऐसे सवाल को आप छोड़ दो, because the state question doesn't make a very significant amount of sense. The interacting species live closely together in which type of population? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है आपका predation, parasitism and commensalism. But you will find again question बहुत ज्यादा यहाँ पे strongly sense नहीं कर रहा था. Live closely का यहाँ पे मतलब क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि commensalism के अंदर हमेशा आपके एनिमल एक दूसरे के अंदर रह रहा होगा. We have the example of your hermit crab and sea urchin. बट आपका अगर हम बात करें यहाँ पे कैटल और कैटल ग्रेड की, वो तो क्लोजली नहीं रह रहे होते वहां पे. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ वेरी राइटली फ्रेम क्वेश्चन. बट यस, अगर आपको ऐसा कोई सवाल दिखता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, इट्स बेटर यू लीव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. देन यू हैव योर 111 जिसमें आपका आंसर यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन बी, log s equal to log c plus z log a. ये तो वैसे ही सिंपल था आपके यहाँ पे. मैच फॉलोइंग हम यहाँ पे इग्नोर करते बिकॉज इसका आंसर you will only know when you have gone through all the examples of that particular chapter. Then the number of proton that passes through a F0 from the intermembrane space of mitochondria to matrix down the electrochemical proton gradient of for the synthesis of one molecule of ATP. कितने प्रोटॉन यहाँ से पास किए जाते हैं ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी. So how many protons passes through the F0 F1 complex? 2. हमेशा 2. Right. It is always going to be 2 in this. In all the following plants, leaves of juvenile plants are different in shape from those in a mature plant except. तो यहाँ पे बोला गया क्या है कि आपके पास यहाँ पे 4 प्लांट है, इनमें से आपका कोई एक प्लांट है जिसके अंदर जुनाइल स्टेज पे लीफ और मैच्योर स्टेज पे जो लीफ होता है वो अलग नहीं होता. सो जुनाइल स्टेज पे अलग लीफ होना और मैच्योर प्लांट में अलग लीफ होना ये आपको होते हुए मिलेगा इन प्लांट्स के अंदर, कॉटन, लार्कस्पर्क एंड माय कोरिएंडर. बट सेम चीज आपको बटर कप में होते हुए नहीं मिलती. अब ऐसा होते हुए आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बटर कप जो आपके पे प्लांट होगा, दिस प्लांट इज अ प्लांट which will show environmental heterophyly. That means ये पानी के अंदर इसका शेप अलग होता है, ये पानी के बाहर इसका शेप अलग होता है.
इसके अंदर आपका ऐसा नहीं होता कि जुनाइल स्टेज पे इसका लीफ अलग होगा और मैच्योर स्टेज पे इसका लीफ अलग होगा. सो दैट इज व्हाई बटरकप हैपेंस टू बिकम अ करेक्ट आंसर इन दिस. सो बटरकप बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. There is no increase in the amount of DNA during the interphase of the cell cycle. ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है, बिल्कुल आपके स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है. In the G2 phase, protein are for preparation of mitosis are synthesized. So ये बात आपके यहाँ पे सही है. तो स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट होगा मेरे यहाँ पे, एंड स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. So that is why option C becomes a correct answer. Then you will have अब यहाँ पे आपको निकालना है आपका यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे कौन सा है. एनर्जी फ्लो आपके यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल. मास ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम. डिट्रस फूड चेन इज अ मेजर कंडक्टर ऑफ एनर्जी फ्लो. तो ऑप्शन डी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ राइट आंसर, बिकॉज ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है. ठीक है. सो मेजर फूड कंडक्ट आपका डिट्रस फूड चेन से नहीं हो रहा था, आपके एक्वाटिक फूड चेन में. राइट. देन यू हैव द 117. पूछेगा आपसे यहाँ पे कि कितना NADPH और कितना ATP का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है बायोमास C3 प्लांट. सो हाउ मच NADPH एंड ATP आर बीन रिक्वायर्ड ओवर देयर. तो याद रखना आपका 12 एंड 18, 12 and 18 अमाउंट ऑफ 12 NADPH एंड 18 ATP आर रिक्वायर्ड बायोमास C3 प्लांट टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं. देखो इन्होंने पहले पूछा था NADPH और फिर ATP, तो आपको याद रखना है पहले आपका 12 आएगा फिर आपके यहाँ पे 18 आएगा. Then you have your meiosis ensures production of haploid phase in the life cycle of the sexually reproducing organism. Fertilization restores the diploid phase in the life cycle of the sexually reproducing organism. दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है, लेकिन मेरा आर यहाँ पे ए को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बनता है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सवाल है आपके यहाँ पे क्रेब्स साइकिल को लेके. 1 सिंगल टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल यील्ड्स व्हाट. एक सिंगल टर्न आपका जो होगा सिट्रिक एसिड साइकिल का, ये आपको क्या देगा. तो आपको रखना है आपको मिलते हैं 3 NADH, 1 FADH एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP. ये आपका होगा आउटकम मेरे सिंगल सिट्रिक एसिड साइकिल का. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, बहुत ही आसान सवाल है ये भी. नेटैलिटी लीड्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. मोर्टेलिटी लीड्स टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है. इमिग्रेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बात भी आपकी सच है. Immigration leads to increase in population density, ये आपका यहाँ पे false हो गया. Option D becomes my false answer. Monascus purpureus is a yeast is used for production of statin. इसकी मदद से आपको statin मिलता है. Statin का काम क्या होता है? blood cholesterol. Lowering of the blood cholesterol level, right? That's what the statin does. Choose the incorrect statement from the following. So you have this 4 statement. You have to tell me कि इनमें से कौन सा आपका incorrect है. तो क्या अगर इसमें incorrect है आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? Option B. Option B, right. So morels and truffles are poisonous and non-edible mushroom. ये बात आपकी यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाती है. They are actually edible proteins. Mushrooms इनको आप बिल्कुल consume कर सकते हो. So option B becomes my incorrect answer in this. Then अगेन बहुत आसान सवाल था ये. ऐसे सवालों को आप गलत कभी नहीं कर सकते. विल फाइंड कैपिंग की अगर मैं बात करते हैं तो दैट विल ऑलवेज इंक्लूड माय ए के साथ मेरे यहाँ पे आर आ जाएगा. ठीक है. देन टेलिंग अगर यहाँ पे बात करते हैं सो विल फाइंड पी के साथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा पी. तो यहाँ पे मुझे मेरा यहाँ पे आंसर मिल जाता है. राइट. सो आई विल गेट माय आंसर ओवर इटसेल्फ. ए के साथ आर, बी के साथ पी, देन सी के साथ आपके यहाँ पे ऐसे आएगा सिग्मा फैक्टर इज समथिंग व्हिच विल बी playing role in initiation of the transcription. So yes, option D becomes my correct answer यहाँ पे. Then identify the incorrect statement for the following. इनमें से कौन सी statement आपके यहाँ पे incorrect आपके यहाँ पे हो जाएगी. So you will find you have these 4 statements in front of you. आपके सामने यहाँ पे 4 statement आपके सामने आप पता नहीं incorrect आपके यहाँ पे कौन सी है. ATP is not formed during photorespiration. ये बात आपके यहाँ पे true है. कोई ATP नहीं बनता during photorespiration. C4 plants of photosynthetic CO2 fixation is also known as a H-select pathway. That's also true. C4 pathway को हम even कहते हैं H-select pathway. In C4 plants, phosphoenol pyruvate act as a primary CO2 acceptor. ये बात भी आपके यहाँ पे true है. लेकिन NADPH is formed during photorespiration. ये बात आपके यहाँ पे wrong है. So this over here becomes a correct answer. So NADPH is formed during photorespiration is going to be an incorrect statement. Then
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत हो जाता है। When a cell loses the capacity to divide, it leads to differentiation. जब सेल अपनी कैपेसिटी यहाँ पे लूज करे डिवाइड करने की, तो उससे हम कहते हैं इट विल लीड टू डिफरेंशिएशन, दैट मींस डिफरेंशिएशन। ये बात आपकी यहाँ पे क्या लग रहा है, सही है गलत है? सही है। True. Differentiation results in the development of the structure that are commensurate with the function of the cells and finally to have a perform function. Finally to have a perform. So that is going to be true. So एक differentiate cell के पास हमेशा एक function होगा करने के लिए अपने टिश्यू के अंदर या अपने जहाँ पे भी वो आपका लगा हुआ है। General principle for differentiation for cells, tissues and organ are always uniform and never vary. ऐसी बात नहीं होती। आपका differentiation होने के बाद भी आपके वो जो सेल होते हैं, they can actually regain the potential to form something new. तो इनका ऐसा नहीं होता कि एक बार बन गए तो बन गए, राइट? सो ऐसा नहीं कि अब उनका यूनिफॉर्म काम रहेगा हमेशा, दे कैन समटाइम रीगेन सम न्यू वर्क और आपको नया काम वहां पे वो कर सकते हैं। ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। 126 में आपको क्या मिला है यहाँ पे आपका? द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, दैट्स योर स्नैपड्रैगन, इज अ गुड एग्जांपल ऑफ टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये तो मेरे यहाँ पे सही है। A person with AB blood group is a good example of to understand my codominance. ये बात भी मेरे यहाँ पे true है। So दोनों statement मेरे यहाँ पे true हो जाती है। So I'll find both the statement 1 and 2 are going to be correct in this. Choose the incorrect statement for the following. आपको बताने की incorrect statement आपके यहाँ पे कौन सी है, तो आप देख सकते हो वैसे आपको भी दिख जाएगी। ग्राफाइट हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ दिनों पहले ग्राफाइट को पढ़ा था। The sex organ are multicellular, ये बात आपके यहाँ पे true है। The male sex organ is called antheridium, that is also true. Female sex organ is called archegonium. They produce non-flagellated anthrozoids. ये आपका false statement हो जाता है। They will have the anthrozoids which will have the flagella. So that is going to be a false statement. Then you have this question 128 आपका है यहाँ पे। Mendel's law of independent assortment is based on the inheritance of one gene. क्या ये बात आपको यहाँ पे सही लग रही है? नो सर। ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स आपके यहाँ पे इसलिए हो जाएगी बिकॉज मेंडल का जो लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो तब आया था जब वो दो कैरेक्टर को आप स्टडी कर रहे थे, व्हेन ही वाज एक्चुअली स्टडीइंग टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम, आपका सीड कलर और शीट शेप। सो दो जीन को यहाँ पे वो फॉलो कर रहे थे, so that's false statement. Then according to Mendel's law of independent assortment, when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. तो ये बात आपके यहाँ पे true है। So assertion is false and reason is going to be true in this. So ये आपको यहाँ पे ऐड रखना है, ठीक है। All the following statement hold true for dicot stem except, सारी बातें यहाँ पे सही है dicot stem को लेके except one thing। अब अगर आपने dicot stem याद नहीं आ रहा, देन आपको ये आंसर पता करके ज्यादा कुछ पता चलेगा नहीं। अब हम जब ये चैप्टर करेंगे ना, क्योंकि कल से जब हम लोग मिलेंगे, so we'll be starting with a new chapter. So that's when you will understand what is my dicot stem, monocot stem. So इसमें आपको वाटर कैविटी आपको नहीं मिलती, वाटर कंटेनिंग कैविटी आपको वास्कुलर बंडल में आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। सो ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। 130 तो आपका यहाँ पे आसान सवाल था, 130 आपका सवाल यहाँ पे आसान था, तो इसका आंसर वैसे ही बता दो क्या होगा? ए ऑप्शन। First option. बिल्कुल सही। 131 भी वैसे ज्यादा मुश्किल सवाल आपके यहाँ पे था नहीं। आर्या से अगर आपके यहाँ पे चीज आपके यहाँ पे निकली है, आर्या से दे विल एंटर इनटू द स्पेस ऑफ गोल्गी apparatus, देन ट्रांस, देन द सेक्रेटरी वेसिकल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बन जाएगा आप यहाँ पे करेक्ट आंसर। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम डूइंग माय मैथ द फॉलोइंग, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल वन। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द न्यू क्वेश्चन। ठीक है। In the biosynthetic phase of photosynthesis, the carbon dioxide acceptor in C3 plant is, बहुत आसान सवाल है, क्या होगा 133 का आंसर यहाँ पे? B option. Fabulous 1,5 biphosphate, बिल्कुल सही। Then choose the incorrect matching pair यहाँ पे। तो अगर incorrect match pair को हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे Chasmogamous flower, anther and stigma are close, exposed, that's true. Clistogamous flower, flower remain close, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, so ये भी आपके यहाँ पे true होगा, ये भी आपके यहाँ पे true होगा। Geitonogamy, pollination between the flowers of the same plant, that is also true. Xenogamy, pollination within the same flower, so that is going to be a false statement. ये आपके यहाँ पे false statement आपके यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। Then
We have to look for choose the correct option. So identify the correct statement आपके यहाँ पे. Plant growth and development are under the control of both intrinsic and extrinsic factor. तो ये बात is going to be a true. PGR is only intrinsic factor that controls the plant growth and development. ये बात आपकी false है. सिर्फ आपके हार्मोन कंट्रोल नहीं करते, और भी चीज आपकी कंट्रोल करते हैं आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. साइटोकाइनिन हेल्प्स द प्लांट टू इंक्रीज their absorption surface by promoting root growth and root hair formation. ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है. रूट फॉर्मेशन आपका इनिशिएट कराता है आपके यहाँ पे ऑक्सिन, सो दैट्स आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. प्राइमरीली इथिलीन हेल्प इन द लैटरल शूट ग्रोथ एंड एडवांटेजेस शूट फॉर्मेशन. ये बात भी आपकी फॉल्स है. ये कराता है आपका यहाँ पे साइटोकाइनिन, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस. बताओ तो अनुप्रीत, व्हाट हैपेंड? जब ये हार्मोन वाला चैप्टर है ना, जो मतलब ये हार्मोन के रोल्स भूल जाते हैं हर बार. मतलब ये नहीं समझ आती कि जिब्रेलिन क्या कर रहा है, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है. तो सर इसके लिए मतलब कैसे पढ़े या फिर क्या करें? एक बार आप रीड करो पहले. तो एक काम करो, आप जितने भी हार्मोन्स, जैसे आपके 5 हार्मोन है, पांचों हार्मोन के फंक्शन, उनकी जो भी स्टोरी है वो आप पढ़ो. दैट विल टेक अराउंड लेट्स से 45 मिनट्स. पांचों हार्मोन के रूल्स पढ़ने में मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स. नोट से पढ़ोगे तो एक बार नोट से पढ़ लो और फिर आपके एनसीईआरटी पढ़ लो. डू दैट. वो करने के बाद टेक सम टाइम एंड देन डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. एकदम से अपने पर क्वेश्चन उठा लो, कोई भी हार्ड कॉपी निकालो, क्वेश्चन उठा लो जिसमें आपके 40-45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर के, एंड स्टार्ट डूइंग दैट. या मुझे बता दो पढ़ने के बाद कि मुझे क्वेश्चंस चाहिए, सो आई विल शेयर द क्वेश्चन विद यू एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली एबल टू रिमेंबर दोस रूल्स. वहां पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना मल्टीपल टाइम्स के, अच्छा लैटरल ग्रोथ ये कराता है, अपाइकल डोमिनेंस मेरा ये कराता है, तो आपका इम्प्रिंट हो जाएगा. तो सारे जो फंक्शन होंगे ना, 40 से 50 क्वेश्चन करने के दौरान सारे हर एक हार्मोन के फंक्शन आपको याद हो जाएंगे. So that is how you will be able to remember those functions वहां पे. Then वही सवाल या उसी टाइप से अगर वापस सवाल आता है आपका फ्यूचर में, then आपको हैंडल कर सकते हो. So read the statements carefully, read all the rules, take your 40 minutes, 45 minutes, and then take a break. And then रात को सोने के पहले या बाद में आराम से you solve questions निकालो और क्वेश्चन ही सॉल्व करना चालू करो. 50 में से 30 होंगे, 35 होंगे, that is something. और जो नहीं हो पाए that is a learning. तो जो नहीं हो पाए देन यू रियलाइज कि अच्छा इसका आंसर ये नहीं आएगा, ये आएगा, सो दैट मींस इसका रोल ये कर रहा है. इस तरीके से करो, सो दैट विल बी अ मच मोर फास्टर वे टू लर्न रादर देन ट्राइंग टू रीड द थिंग अगेन एंड अगेन. इस तरीके से लर्न करो तो ज्यादा एंगेज करके आप रन करोगे ना, तो ज्यादा जल्दी लर्न होगा. यस सर. मेल होमोगैमेटी इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन माय बर्ड्स. बर्ड्स में आप जानते हो यहाँ पे. देन यू हैव 137. Identify the reaction of glycolysis that is coupled with the reduction of NAD. So आपको याद रखना है कि जहाँ पे आपका NAD से NADH बना था वो कौन सा आपका यहाँ पे रिएक्शन था. तो you'll find fructose, 3-phosphoglyceraldehyde converts into 1,3-biphosphoglycerate. इस दौरान आपका NAD से आपका NADH आपका यहाँ पे बनता है. तो yes, option D becomes the correct answer. बेटा ये सब आपको मालूम होना चाहिए. You cannot get मतलब ये हम कर चुके हैं. We have done this thing. So you should be knowing all the glycolysis, Krebs cycle में क्या हो रहा है. ये आपको मालूम होना चाहिए. You cannot get these kind of question incorrect. Bean flower show papillonaceae estivation. Bean flower have 5 petals. One largest standard overlaps the 2 lateral petals, which in turn overlaps the 2 smallest interred keel. So दोनों ही statement आपके यहाँ पे सही है, and R is a right kind of explanation for my statement A यहाँ पे. वो papillonaceae estivation को अच्छे से यहाँ पे explain कर रहा है. So that is why both A and R are going to be true, and reason is a correct expression for my statement A यहाँ पे. ठीक है. Then identify the incorrect statement about the pollen grains. pollen grain के बारे में यहाँ पे incorrect statement आपके यहाँ पे कौन से, अगर आपको याद हो तो ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. ये क्वेश्चन आपने पहले भी कभी ना कभी असाइनमेंट या कहीं पे आपने ये किया हुआ है. स्पोरोपोलिन अकर्स इन एरिया ऑफ जर्मपोर, ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. जर्मपोर के एरिया पे अगर स्पोरोपोलिन ना गया तो कैसे होगा आपका वाटर का एंट्री आपके सीड के अंदर. सो दैट्स व्हाई आपके कहाँ से आपका निकलेगा आपका पोलन ट्यूब. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स माय इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देन according to Silent Feature Human Genome Project, almost 99.9% nucleotide base are exactly same in all humans. ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है.
Statement 2. In humans, chromosome 1 has most genes and Y has a few genes. नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये नंबर आपको गलत आएगा यहाँ पे. So that number is going to be different over here. And because of that, statement 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा और statement 2 मेरा यहाँ पे incorrect मेरा यहाँ पे हो जाता है. So that is why option B becomes your correct answer. 141 बड़ा आसान सवाल है. क्या होगा 141 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन. बिल्कुल. जब आपका मेंशन किया हुआ है दैट आपकी पॉपुलेशन ग्रो करी एक हैबिटेट के अंदर जहां पे आपके पास है लिमिटेड रिसोर्सेज, वेयर यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट इज गोइंग टू बी माय सिग्मा मॉडल कर्व. 122 बहुत आसान सवाल है आपके यहाँ पे. सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर आपका हमेशा यहाँ पे हो जाएगा हीमोफीलिया. ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट आप जानते हो, इट माय सिकल सेल एनीमिया. एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ माइटोनिक डिस्ट्रॉफी. सो दैट इज व्हाट वी फाइंड इन माय 142 के अंदर. Then 143 बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन. क्यों, क्या गलत है इसके अंदर? सर नेशनल पार्क जो है वो अक्रॉस 90 to 100 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 450 समथिंग है. ऊपर है, राइट. सो दैट्स गोइंग टू बी बिल्कुल आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, मतलब स्टेटमेंट आपका बन जाएगा यहाँ पे. तो ये वैल्यूज आपकी एनसेड की वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी. नेशनल पार्क कुछ 90 जितने हैं आपके नेशनल पार्क, and there's around 448 wildlife sanctuaries there somewhere in the wildlife sanctuary column के अंदर. तो ये आपका बिल्कुल आप यहाँ पे गलत हो जाता है. 144 भी आपका सवाल बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर का है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो that they have given this 4 options. You should know that 56 and 105 is going to be a correct answer. यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर आपका बन जाता है. ग्रीनलैंड और न्यूयॉर्क के बर्ड की स्पीशीज यहाँ पे बता के रखी हुई है. आप इतना तो समझ सकते हो कि ऑब्वियसली न्यूयॉर्क में थोड़े ज्यादा होंगे ग्रीनलैंड से, तो भी एक लॉजिक यहाँ पे लगा सकते थे आप. बढ़िया, दिस इज द करेक्ट आंसर. 1200 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, इतना नहीं मिलता आपको. 1200 1400 जितना नंबर आपको कोलंबिया में मिलता है. सो उस लॉजिक से भी आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे. ठीक है. वैसे अगर आप देख रहे हो तो इतना कोई बहुत डिफिकल्ट टाइप का पेपर था नहीं, बट आई कैन अंडरस्टैंड ये आपका पहला पेपर था, इसलिए आप गड़बड़ कर सकते हो. आई न्यू दैट बिकॉज इट वॉज योर फर्स्ट पेपर. यू कुड हैव एक्चुअली स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ टाइम. नंबर ऑफ थिंग्स हैपन. प्रेशर रहता है कि पूरा पेपर कंप्लीट करना है, फुल मॉक है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता. द नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच हैपन. नर्व्स होते हैं थोड़े बहुत कि कैसे होगा, जल्दबाजी होती है. सो दैट्स ओके. इट वाज योर फर्स्ट पेपर, बट आई एम क्वाइट हैप्पी. मेनी ऑफ यू हैव गॉट 200 215, इवन दो इट्स अ वेरी नॉट अ सिग्निफिकेंट स्कोर इन टर्म्स ऑफ नीट, बट इट इज स्टिल अ स्कोर जो आपने अपनी मेहनत से लाया हुआ है, एंड दैट्स अ गुड थिंग. ठीक है. सो अगर आप वो भी अगर आप स्कोर ला रहे हो फिलहाल के लिए, अब आगे बढ़ाते हैं स्कोर को, एंड लेट्स ट्राई टू पुश इट टू बियॉन्ड लाइक 250 260 से हम करेंगे अपकमिंग मॉक्स के अंदर. एंड देन एक बार वो हो गया, देन उसके बाद आपका स्कोर धीरे धीरे आपका बढ़ेगा वहां पे. ठीक है. सो डोंट वरी अगर आपका स्कोर कम भी आया है. जिनका स्कोर बहुत ही कम आया है, बाहर में जो लोग लेके आए 85 90 100, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. आई टेल यू व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज 45 क्वेश्चंस या 46 क्वेश्चन तो आपके 12 के थे यहाँ पे, तो इतना कम स्कोर थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता. सो दैट इज समथिंग यू एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन 12th फर्स्ट, एंड देन यू कैन हैव अ लुक एट द 11th ग्रेड. ठीक है. सो या दिस इज फॉर पीपल हु हैव एक्चुअली गॉट अ समथिंग बिलो 150, but yes, you do have time to improve. Equidirectional division is in the somatic cell ensures conservation of chromosome number of the parent in the daughter cell. That's true. ये बात आपकी यहाँ पे true है. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism. That is also going to be true. तो दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे ट्रू हो जाते हैं. Then identify the incorrect मैचिंग पेयर यहाँ पे. सो पूछा गया कि इनकरेक्ट पेयर आपके यहाँ पे क्या होगी, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे क्या होगा इनकरेक्ट पेयर आपके यहाँ पे? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. प्लाज्मिक डीएनए इज अ जीनोमिक डीएनए इन द प्रोकैरियोट्स. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. प्लाज्मिक डीएनए इज अ सर्कुलर डीएनए, वो आपका जीनोमिक डीएनए आपके यहाँ पे नहीं होता. ठीक है. देन 147 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपके यहाँ पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है, आपसे पूछा गया. देन he will find you have of the incident solar radiation less than 50% of its PAR. Okay, of the incident solar radiation less than 50% of it is the photosynthetic active radiation. That's true. Less than 50% is going to be your PAR. तो ये बात तो आपके यहाँ पे सही है. ठीक है.
इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब आपका एनर्जी मूव कर रहा है एक एनिमल में से दूसरे एनिमल के अंदर, तो वो टाइम पे थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ द हीट। सम एनर्जी इज गेटिंग लॉस इन अ फॉर्म ऑफ द हीट। याद करो, ये हमने पढ़ा था, when the movement of energy is happening from one tropic level to another tropic level, some amount of energy is lost in the form of the heat, and that is actually a true statement, right? और वो फॉलो होता है, वो आपका इकोलॉजी के अंदर भी वो चीज फॉलो होती है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, ये लॉ आपका निकलता नहीं है, ये लॉ आपका फॉलो किया जाता है। देन प्लांट कैप्चर ओनली अबाउट 2 to 10% ऑफ द पीआर, दैट्स ट्रू, इतना ही प्लांट कैप्चर करते हैं, ये इनके लिए यहाँ पे इनफ होता है, राइट? Primary producers convert 10% of the energy in the sunlight available to them into my NPP. ये बात आप यहाँ पे गलत है। The statement itself is going to be completely false यहाँ पे। जैसे कोई 10% लाइट को इस्तेमाल करके अपने NPP नहीं बनाता, it will make the GPP वहाँ पे। So that is why you will find 2 and 4 happens to be a correct answer in this. बाकी आप यहाँ पे गलत हो जाते हैं। Then the codon is a read in mRNA is a contiguous fashion. So codon जो आपके यहाँ पे है mRNA के अंदर, it's going to be in a contiguous fashion, मतलब आप कंटिन्यूस फैशन में आप उसे वहां पे रीड करते हो, बीच में कोई कॉमा नहीं आता। तो ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, और ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है। जेनेटिक कोड आर डीजेनरेट, बिल्कुल जेनेटिक कोड आपके यहाँ पे डीजेनरेट होते हैं, तो ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू हो गई। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पे नहीं बना रहा। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माई असर्शन यहाँ पे। सो ऑप्शन बी बिकम्स माई करेक्ट आंसर इन दिस। The family of mango is going to be your NCARDAC. ये आपको मिलेगा देखने के लिए, आपका चैप्टर 1 से आपका ये सवाल आ चुका है, सो दैट इज समथिंग ऑल ऑफ यू शुड नो। देखो कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं ना आपके जो आपने 11th में पढ़ा था, लेकिन आपको याद आ जाता है कि अच्छा ये तो इसको बिलोंग करता है, सो यू आल्सो फाइंड दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। अब ये देखो 150 हमने कितने बार किया हुआ है, वी हैव डन क्वेश्चन 150 so many times. पैकेटिन इज समथिंग गोइंग टू बी माय अपीयरेंस ऑफ माय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ज़ाइगोटिन इज समथिंग यू विल फाइंड क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट पेयरिंग ओवर देयर, ठीक है, राइट। देन यू विल बी हैविंग योर डिप्लोटिन यहाँ पे आपका, विच विल गेट टू सी हियर एज अ डिसोल्यूशन ऑफ माय साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स, एंड डायकिनेसिस में आपको मिलेगा यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ माय chiasmata. So that is why you will find your option D becomes your correct answer in this. ठीक है? So sorry, option P. Option B becomes your correct answer in this. So that is what you will find in this. क्या होगा इसके अंदर? एक के साथ आ गया ना? हाँ, right. That's true. Choose the incorrect matched option. ये तो बता सकते हो, ये तो अभी हमने किया था। फोर्थ ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे फोर्थ के साथ एग्री करेंगे? यस सर। एग्री करेगी, सिर्फ तो अंतर एग्री करेगी। मुस्कान, जसनूर एंड ऑल द अदर पीपल ओवर हियर, Yes, sir. इट हैज टू बी योर ऑप्शन 4। यहाँ पे कैरोटिड बॉडीज का काम यहाँ पे नहीं होता थर्मो रिसेप्शन का, दे विल हैव अ रोल ऑफ डिटेक्टिंग कि CO2 H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, टेल मी समथिंग, अपने साइड से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करो। जब बायो का पेपर आपने देखा तो आपको क्या पेपर करते समय आपको क्या प्रॉब्लम है, या पेपर देख के आपको क्या प्रॉब्लम आई आपको वहां पे? व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज यू एक्चुअली फेस व्हाइल सॉल्विंग द पेपर? पॉइंट वाइज बताओ कैसे कैसे इश्यूज आपको यहाँ पे आए, ये बताओ मुझे। एनीवन कैन टेल, और एल्स मैं पकड़ के पूछूंगा फिर। चलो हम पकड़ेंगे पहले मुस्कान कुमारी को, बताइए। सो व्हाट वाज द इश्यूज यू फेस इन द बायोलॉजी के अंदर? सर मैंने ना मार्क कर लिया था क्वेश्चन पेपर में, और फिर जब मैं ओमआर भरने लगी ना ऑनलाइन, तो मैंने कुछ क्वेश्चन की वजह से छोड़ दी, और वो मेरे सही है, अगर मैं करती अटेम्प्ट करती तो वो सही जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है जो मैंने अटेम्प्ट करे वो गलत हो गए, वो सिली मिस्टेक की वजह से हो गए। तो छूट गए क्वेश्चन मतलब? यस सर। और उसका रीजन क्या था? क्योंकि आपने सर वो जो भी आपने बायोस करा था ना, और इक्वोलॉजी वाला, वो जो नंबर वाले थे, तो नंबर वाले मुझे डाउट था उसमें, बट था मतलब मैंने मार्क कराया था वो, तो मार्क करती तो सही जाता। ओके ठीक है। सो क्वेश्चंस कुछ आपके यहाँ पे छूट गए, दैट्स वन थिंग, ठीक है। और क्या हुआ था उसके अलावा मुस्कान?
सर उसके अलावा 2 ऑप्शन मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें 2 ऑप्शन वो असर्शन रीजन वाले में वो वाले क्वेश्चन मेरे लाइक तो सही होते हैं और बी वाला ए और बी वाले में कंफ्यूजन होने की वजह से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है। आपको पेपर देख के लगा जो आपने की थी चीजें वो आपसे नहीं हो पा रही, ऐसा कभी हुआ था? जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था क्लास के अंदर वो आपसे हुआ नहीं? नो सर ऐसे नहीं हुआ। ओके, ठीक है। या Tanpreet, you will tell what happened on your side. बाकी मुझे बता सकते हैं, बढ़िया। Nothing, Tanpreet, nothing issue, no issue from your side. तो कोई हुआ पंगा नहीं था? वो सर जब मैंने ये मतलब मेरे 7 सेक्शन ए से गलत हुए हैं और 4 सेक्शन बी से। सर जो गलत हुए हैं ना मतलब मेरे को मतलब 2 तो ऐसे गलत हुए हैं ना कि जैसे मेरे को लगा था कि मुझे वो आते हैं Tanpreet, I just need to have a general idea कि मतलब एक जनरल दिक्कत आपको क्या आई बैक अगर सॉल्व करते समय। दैट्स व्हाट आई वांट। आई डोंट वांट टू नो कि एक एक क्वेश्चन आपको क्या आपने गलत किया या कैसे मिस्टेक्स हुई आपके यहाँ पे। जनरल प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्या आई अगर आई तो? तो वो ये आई है कि जैसे एक क्वेश्चन है ना उसमें उन्होंने बोला है कि इसमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कौन सी स्टेटमेंट सही है। मेरे को 3 तो समझ आ जाती थी, 1 नहीं आती थी ना, तो उसकी वजह से वो क्वेश्चन मैं लगा के आ जाती थी आंसर अपनी तरफ से, पर वो गलत हो गया। कितना स्कोर बन रहा है बेटा आपका? बायो में 227 शायद इतना ही। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेटा हमने काफी सॉल्व किए हैं, सो इतना यू शुडंट फील लाइक एलियन टाइप ऑफ थिंग शुडंट फील टू यू अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड वाला अगर आप देखते भी हो तो, बिकॉज़ वी हैव सॉल्व्ड plenty of statement based question. ठीक है। एनीवन एल्स हैज एनी अदर क्वेरीज या एनी अदर थिंग दे वांट टू शेयर कि उनको क्या दिक्कत आई थी पेपर के दौरान? मुस्कान, लाइक नॉर्मल मुस्कान और एनी अदर पीपल, जस्ट तुम आपको कोई स्पेसिफिक दिक्कत आई थी? आई थिंक सर मैंने तो जो किया था वो क्या बेटा वापस बोलिए। सर मैंने जो किया था ना वो OMR शीट में बस भरने में वो रॉन्ग हो गया था। अच्छा अच्छा, जो ओएमआर पे आपने भरा था और आपने जब डिटेल में आप डाले थे तब आपने गलत कर दिए थे कई सारे, ऐसा कर रहे हो आप? यस सर। ठीक है सर ठीक है। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। राइट, ठीक है। देन यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 152 आपका यहाँ पे 152 में आपको यहाँ पे ऐड रखना है। सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। यहाँ पे 152 में आपको यहाँ पे क्या होगा देखने के लिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट यू हैव दिस कंडीशन ऑफ RH फैक्टर एंड द इलेक्ट्रोब्लास्ट फर्टिलाइज की यहाँ पे बात की जा रही है। सो विल फाइंड, हमने ये करा था, ये चीज हमने करी थी वहाँ पे, दैट योर मदर इज गोइंग टू बी RH नेगेटिव एंड द फीटस विल बी RH पॉजिटिव। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके थे क्लास के अंदर, सो दैट्स व्हाट ऑप्शन है यहाँ पे। Then again, statement based सवाल है आपके यहाँ पे, each sarcomere has a central A band which contains thick myosin filament. ये बात तो आपके यहाँ पे true है, that's a true statement. 2 half I bands made up of thin filament are on the either side of the A band, so that is also going to be your true statement. तो ये दोनों statement आपके यहाँ पे सही है। सर हमने बस थोड़ी डिफिकल्टी आई क्वेश्चन समझने का टाइम लास्ट 11। अच्छा ऑलराइट, जस्ट नोट, ठीक है। 11 का क्या होगा ना बेटा आपके साथ? 11 का जैसे आपका रिवीजन अभी चल रहा है, थोड़े और अगर आप रिवीजन के आपके और चैप्टर आपके कराए जाएंगे, थोड़ा और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सो आपका वो अपने आप ग्रिप बनता जाएगा, स्लोली एंड स्टेडीली आपका ग्रिप बनेगा 11 के ऊपर। बट द ओनली थिंग यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड इज, क्लास लगा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करो कितने सही कितने गलत। जो गलत आ रहा है देन देख लो कि इसका सही आंसर फिर क्या आएगा। यू जस्ट हैव टू डू दैट। अगर आप उतना भी कर लेते हो, यू शुड बी एबल टू गेट अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दोनों का आंसर यहाँ पे आपका लाइक स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर गोइंग टू बी बोथ करेक्ट ओवर देयर। ठीक है, एंड और भी कई सारे बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट दिया था, देन प्लीज लेट मी नो किसी का कोई स्पेसिफिक कंसर्न अगर आपको लग रहा है कि सर ये अभी भी मुझे यहाँ पे दिक्कत है, देन लेट मी नो दैट। How many C atoms are present in each molecules of arsenidinic acid and palmitic acid? अब ये ऐसी बात है, अगर याद हो तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ये। So that's okay. अगर ऐसा कोई सवाल आता है ना छोड़ दिया करो, अगर याद ना रहा हो तो। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे आएगा, but you can leave this kind of question. ठीक है, मुस्कान बताइए कुछ कह रहे हैं आप? ये सर नंबर 153 का सी क्या डी होगा ना उसका? चार्ज में ये आपकी आवाज कट रही है वापस से। अच्छा ओके, ओवर हियर, ओके ओके राइट, ओवर हियर, या एक्स बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, यस। देन read the given features about the ectodermata आपका यहाँ पे। So development is indirect and free swimming, that's true.
फर्टिलाइजेशन यूजुअली आपके यहाँ पे इंटरनल होता है, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स जाएगी। फर्टिलाइजेशन आपको यूजुअली आपके यहाँ पे एक्सटर्नल होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा। प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू यहाँ पे। स्पाइनी बॉडी एंड सिलोमेट एनिमल्स, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। सो विल फाइंड 3 स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है, 1 स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत हो जाती है। सो दैट्स योर आंसर इन दिस। 10 सवाल आपसे यहाँ पे ये पूछा गया कि यू हैव दिस स्टेटमेंट 1, sebaceous gland eliminate certain substance through serum। सीरम का कोई रिलेशन है नहीं sebaceous gland के साथ। sebaceous gland में से आपका यहाँ पे ऑयली सिक्रेशन आपके यहाँ पे आ रहा होता है। इट्स नॉट द सीरम व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट साइड। तो इसलिए दिस ओवर हियर बिकम्स योर फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपके यहाँ पे फॉल्स बन जाएगा। सीरम तो बेटा इट्स अ डिफरेंट थिंग, हमने पढ़ा था हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर। योर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। तो सीरम थोड़ी आपका sebaceous gland से आएगा। Sir, even that my mistake, sir, but I forgot to save the answer this time. All right, Dimple. ये तो बेटा बड़ा मिस्टेक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है वैसे, क्योंकि आप काफी टाइम से टेस्ट दे रहे हो। कोई नया बच्चा अगर ये मिस्टेक करता है ना, तभी मैं समझ सकता हूँ कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। बट बिकॉज वी हैव बीन गिविंग द टेस्ट फॉर अ व्हाइल, ऐसा नहीं करना चाहिए था। The presence of ketone bodies in urine is an indicative of the diabetes mellitus. So second statement मेरे यहाँ पे true हो जाएगा. This becomes my true statement. So one is incorrect and second statement will be true. So that's your option C becomes the correct answer. Which of the following pair of hormones are not antagonistic? Antagonistic का मतलब होता है कि उनका opposite काम वहाँ पे नहीं हो रहा। उनका opposite काम आपका हो रहा है। Which of the following pair of hormone are not antagonistic यहाँ पे आपका। So इसमें आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? Aldosterone and ANF. Both of them will have opposite role. दोनों का रोल यहाँ पे जो होगा वो आपका यहाँ पे opposite होगा। आप जानते हो एल्डोस्टेरोन का काम होता है आपके ब्लड प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज करना, एएनएफ का यहाँ पे काम होता है उसको डिक्रीज करना। देन पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्शिटोनिन, याद करो इसका भी हमने रोल पढ़ा था। कैल्शिटोनिन का काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करना और पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को ही इंक्रीज करेगा। एंड देन यू हैव योर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये जो आपके होते हैं दे विल हैव द रोल अगेन अपोजिट। इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को नीचे करना, कम करना, और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना। तो इन तीनों का रोल जो है ना यहाँ पे दोनों, लाइक इन तीनों ऑप्शंस में आपको क्या मिलेगा? द हार्मोन विल हैव अ अपोजिट रोल। बट ऑप्शन बी जो बने यहाँ पे आएगा रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अपोजिट रोल। तो ये बनेगा यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है। During secretory phase of the menstrual cycle, the level of which of the following hormone is going to increase? अब ये सवाल तो आप सबको आना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डी ऑप्शन। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन के आपके यहाँ पे आ जाएगा। So this is one thing you have to know this कि estrogen and progesterone is the correct answer यहाँ पे आपका। LH कभी नहीं आएगा secretory phase के अंदर। LS FSH आपके नहीं आएंगे, वो तो बल्कि आना बंद कर देते हैं। So these are the two things you have to know। ये दो चीजें आपकी आ रही होती हैं, क्योंकि याद रखना प्रोजेस्टेरॉन आपका आ रहा होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, ईस्ट्रोजन आपका होता है वो भी आपका स्मॉल अमाउंट में आपका आएगा कॉर्पस ल्यूटियम से। तो याद रखना दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है। देन मैजोफ्लाइन को मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ, सो आई थिंक यू कैन आंसर दिस। निरोध इज गोइंग टू बी योर शीट ऑन द पेन, दैट्स अदर नेम फॉर द मेल कॉन्डम। सो बी के साथ आप यहाँ पे पी आ जाएगा। सो बी के साथ पी आप यहाँ पे देख लो, ये बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। Select the incorrect statement among the following. During ventricular systole, tricuspid and bicuspid valve get closed. ये बात तो मेरी यहाँ पे ट्रू है। जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब मेरे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व आपके यहाँ पे बंद हो जाते हैं। During joint diastole, tricuspid and bicuspid valve remains open. बिल्कुल जब मेरा यहाँ पे रिलैक्स होता है मेरा यहाँ पे हार्ट, जब मेरा डायस्टोल यहाँ पे होगा, so both of them are going to remain open. True. During ventricular diastole, सेमिलुनर वाल्व ओपन। ये बात आपकी गलत है। जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तब आपका सेमिलुनर वाल्व आपके यहाँ पे बंद हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी ओवर है बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एडल्ट एनिमल हैव बायलैटरल सिमेट्री एक्सेप्ट, कौन से में आपको बायलैटरल सिमेट्री आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी? तो ओरेलिया इज द वन, राइट, ये आप जानते हो, इट्स अ जेलीफिश। एंड देन यू हैव एंटीडोन। एंटीडोन बेसिकली आपका एक एकानोडर्म है, दिस वन टाइप ऑफ एकानोडर्म। तो दोनों के अंदर आपको बायलैटरल सिमेट्री तो आपको मिलने से रही। बाकी आपका लीच है, आपको अगर एक भी एग्जांपल आपको मालूम है ना तभी आपको पता चल जाता है कि इसमें तो बायलैटरल सिमेट्री होगी। देन वोकेरिया इज आल्सो माय योर एस्क्लेमेंथिस, सो दैट विल आल्सो हैव बायलैटरल सिमेट्री। सैकोग्लॉसिस आप जानते हो, हेमिकॉर्डेटा बायलैटरल सिमेट्री। सो सिंपल क्वेश्चन। देन
If a regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued, there will be an occurrence of withdrawal symptoms that include all the following except. तो जब withdrawal syndrome होता है तो इनमें से कोई एक चीज आपके यहाँ पे नहीं होती, तो की चीज आपके यहाँ पे क्या नहीं होगी? फोर्थ ऑप्शन, फीलिंग ऑफ वेलबींग, कोई वेलबींग आपको फील नहीं होता जब विड्रॉल सिंड्रोम आपको विड्रॉल सिम्टम्स आपको पे दिखते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट आंसर. Then you will have 163. Select the option representing the correct example of the analogous organ. So आपको यहाँ बताना कि आपके analogous organ आपके यहाँ पे कौन से हैं. So sweet potato and tomato. Yes, that can be the example of my analogous structure, right? क्या thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita? That's not. ये आपका homologous का example आपका बन जाता है, ठीक है? ये तो आपका किसी भी example बन नहीं सकता. Vertebrate का heart and brain. So you'll always find the correct answer is going to be my statement 1 and statement 4. That is going to be a correct answer. Different structure but same function. So that is my analogous organ यहाँ पे. C peptide बहुत आसान सवाल है बेटा, इसको हम रिमूव करते हैं during the maturation of my pro-insulin to insulin. So ऐसे सवाल तो आप यहाँ पे कर ही सकते थे. Which of the following has popularized the polymerase chain reaction? ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से आपका PCR काफी पॉपुलराइज हो गया? तो आपको जो टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल किया जाता है उसके वजह से आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आज काफी ज्यादा फेमस है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज इज द रीजन फॉर दैट. ठीक है. देन 166, 3 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे है. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये बात आपकी यहाँ पे फॉल्स है. Sometimes you can find also ribozyme can work as ribosomes can behave as an enzymatic activity, वो लोग शो कर सकते हैं. तो सारे enzymes proteinaceous नहीं होते. There are some other structure as well which can behave, which can have an enzymatic property. तो ये आपका गलत हो गया. Ribozyme is the best example. Enzyme bring down the activation energy barrier, making the transition of the substrate to product very easy. ये बात आपके यहाँ पे true है. Thermal stability is the quality of enzyme isolated from a थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म. दैट्स आल्सो ट्रू. स्टेटमेंट आप समझो यहाँ पे, वो लोग कह रहे हैं कि आपने एक थर्मोफिलिक मतलब आपके आर्कीबैक्टीरिया में से आपने एक एंजाइम को निकाला तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी काफी अच्छी थी, वो एक क्वालिटी थी उसके एंजाइम्स की. सो ये बात आपकी सही है. तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड रिमेनिंग वन आर गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर. सो पहला फॉल्स मेरे यहाँ पर, बाकी सब मेरे यहाँ पे ट्रू है. ग्रेव डिजीज का आंसर यहाँ पे क्या होगा? किसी को याद है? ग्रेव डिजीज वाली चीज हमने यहाँ पे की थी. Second option. Secretion of my thyroid gland. Okay. Then which of the following statement is incorrect for my RH grouping? RH grouping को लेके कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे यहाँ पे गलत हो जाएगी? C. Nearly 80% humans are RH positive. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. ठीक है. अब अज्यूम करते कि आपको ये स्टेटमेंट याद नहीं आ रही कि ये है भी या नहीं, आपको मालूम नहीं है. So let's look at something else. RH antibodies from RH positive mother. देखो यहाँ पे मदर क्या आपके यहाँ पे RH पॉजिटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ RH नेगेटिव फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC. ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है. ये बात आपकी हमेशा फॉल्स हो जाएगी. याद रखना, अगर मदर है आपकी RH पॉजिटिव, अगर मदर यहाँ पे आपकी होती है RH पॉजिटिव, देन कभी भी ये आपका फीटस को जाके टारगेट नहीं कर सकता, चाहे फीटस का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव ही क्यों ना हो. ये जाके कभी भी फीटस को टारगेट नहीं कर सकती, कभी नहीं होगा, ये कभी होता ही नहीं है. इसलिए याद रखना, आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलाइसिस आपका तभी होगा जब व्हेन यू हैव अ मदर बीइंग द RH नेगेटिव एंड द फीटस बीइंग द RH पॉजिटिव. यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचो ना, RH एंटीबॉडी जो यहाँ पे होगी वो क्या ही टारगेट करेगी, किसको टारगेट करेगी? यहाँ पे तो है ही नहीं ना कुछ टारगेट करने के लिए. यू डोंट हैव RH एंटीजन. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो अगर आपको ये वाला मालूम नहीं होता तब भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि यार ये तो इनकरेक्ट है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इज गोइंग टू बी which of the following structure or region is incorrectly paired with its function? में से कौन सा स्ट्रक्चर या रीजन जो आपके यहाँ पे वो इनकरेक्टली पेयर्ड है आपके यहाँ पे फंक्शन के साथ. ठीक है. सो मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस. लिम्बिक सिस्टम, याद है हमने पढ़ा था लिम्बिक सिस्टम क्या करता था? व्हाट इज माय लिम्बिक सिस्टम इज नोन फॉर? इमोशनल Very वाला good. कंट्रोल करता है. राइट. हाँ, लिम्बिक सिस्टम used to be my
इमोशनल ब्रेन, ये मेरा इमोशनल ब्रेन हुआ करता था। याद करो, ये हमने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था हमने यहाँ पे। इसमें हिपोकैम्पस, एमिगडाला, बेसल गैंग्लिया, 3 चीजें आती थी। कुछ याद आ रहा है? ये हमने पढ़ा था। यस सर। यस सर। तो दैट इज वाई इसके लेके अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स एंड इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। तो ये तो आपका वैसे ही फॉल्स हो गया, ये तो आपका वैसे ही आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया, ये बात आपके यहाँ वैसे ही गलत हो गया आपके यहाँ पे। सो इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। देन hypothalamus producing releasing hormone and regulation temperature hunger, that's true, ये आपके यहाँ पे true है। corpus callosum band of fiber connecting left and right cerebral hemisphere, that is also going to be true। तो ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देन from the sexually transmitted disease mentioned below, identify the one which does not specifically affects the sex organ। so आप जानते हो HIV जो आपके यहाँ पे कंडीशन है, ये आपके सेक्स ऑर्गन को टारगेट नहीं करती। आप जानते हो HIV एड्स के अंदर आपका इम्यून सिस्टम आपका यहाँ पे वीक हो जाएगा, बट द गोनैड्स आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड। जो गोनैड्स यहाँ पे आपके होते हैं वो आपके यहाँ पे अफेक्ट आपके यहाँ पे नहीं किए जाएंगे, ठीक है। देन 171, which of the following option correctly represent the type of nervous system and type of muscle present in the visceral organ। visceral organ मतलब मेरे यहाँ पे involuntary organs या smooth organs, ठीक है। तो visceral organs आप जानते हो, that's my smooth organs or my organs which cannot be controlled। अब जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आ चुका है visceral organ which is the involuntary organ, तो आप कुछ चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पे आपको जो नर्वस सिस्टम आएगा वो आपको ऑब्वियसली इट विल कंट्रोल माय इनवॉलंटरी मसल्स। विसरल ऑर्गन समझ जाओ बेटा, ये आपके स्मूथ मसल्स का पार्ट बनते हैं। दैट मींस दे विल बी माय इनवॉलंटरी मसल्स, आपको मिलेंगे वहां पे देखने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन ए मेरे यहाँ पे सही नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए कैन नॉट बी ट्रू ओवर हियर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली एंड वॉलंटरी मसल्स रिस्पेक्टिवली, तो ये आपका गलत हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली एंड इनवॉलंटरी मसल्स रिस्पेक्टिवली, ये भी आपका गलत हो गया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली एंड इनवॉलंटरी मसल्स रिस्पेक्टिवली, both sympathetic and parasympathetic nervous system and involuntary muscles respectively। ये पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का जो आपका कंट्रोल करता है यहाँ पे इनवॉलंटरी मसल्स को। विसरल ऑर्गन लिखा हुआ है, देन आपको पता चल जाना चाहिए इट्स माय इनवॉलंटरी मसल वहां पे। अब कोई मुझे हैंड रेज करके बताइए यहाँ पे क्या होता है मेरे यहाँ पे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स मेरे यहाँ पे क्या होता है। बस एक इंसान को याद आ रहा है, बताइए तो बोलिए। सर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना वो हमारी बॉडी को फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में लाता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो बॉडी को काम करता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। Parasympathetic nerves will bring you in the calm state and sympathetic nerves will bring you in a state of fight and flight, और will give you in the activated stage के अंदर, ठीक है। So yes, ऑप्शन डी बनेगा। तो दोनों नर्व्स आपके आ रहे होते हैं, आपके विसरल ऑर्गन के अंदर दोनों नर्व्स आपके आ रहे होते हैं, क्योंकि कभी जरूरत पड़ सकती है किसी की भी। So that's going to be a true statement। Then arrange below the given ancestor of the man in the decreasing order of the cranial capacity। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि cranial capacity को आपको यहाँ पे लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे प्लेस करना है, मतलब बड़े से लेके कम तक हमें यहाँ पे जाना है। तो बड़ा सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होगी? निएंडरथल, देन हाँ जी, तो फर्स्ट देन होमो इरेक्टस एंड देन होमो हेबिलिस। ऑब्वियसली आसान सवाल था बेटा, बहुत आसान सवाल था ये। देन 173, which of the following statement is going to be incorrect? Birds and land snail are uricotelic। ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। यूरिक एसिड सिक्रीशन आपके यहाँ पे किया जाता है, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल भी आप ये कर सकते हैं। सो दैट्स ट्रू। Mammals and frogs are ureotelic, that means ये अपना यूरिया यहाँ पे एक्सक्रीट कर रहे हैं। They are going to excrete out the urea over here, right? Aquatic amphibian and aquatic insect are ammonotelic, ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप पानी में रह रहे हो देन आप अमोनिया ही एक्सक्रीट करोगे, क्योंकि उसे निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा आपको चाहिए होता है आपका पानी। So that's going to be true, ये भी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। Birds and reptiles are ureotelic, ये आपका फॉल्स है। Birds and reptiles are always going to be your uricotelic, ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। Which of the following statement is incorrect about the cnidarians? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है इन टर्म्स ऑफ cnidarians? They are aquatic, mostly marine, bilaterally symmetrical। यहाँ पे गलत हो गया। सिमेट्रिक क्या होती है cnidarians की? रेडियल। रेडियली सिमेट्रिक।
दैट इज व्हाई यहाँ पे आपको आंसर आपका मिल जाता है। सर बोलो बोलो। सर निडेरियंस भी पॉलीपर्मेडिव से दोनों फॉर्म एग्जिबिट करते हैं। हाँ निडेरियंस वही है बेटा आपका सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा निडेरियंस है। ओके सर। जो फाइलम आपका सिलेंट्रेटा, आपने ये पॉलीमेडुसा वाली जो चीज आपने पढ़ी थी फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर। यस फाइलम सर। सिलेंट्रेटा हैज अनदर नेम दैट्स निडेरियंस, उनको ही हम निडेरियंस बोलते हैं। सो यस दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर क्वेश्चंस। ज्यादा जूम इन हो गया। Choose the correct option among the following. So you have this four statements, four options यहाँ पे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, वजाइना एंड एंडोमेट्रियम। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? पेरीमेट्रियम थिक इनरमोस्ट लेयर, दैट्स false. It is not innermost layer, so that's going to be a false one. मायोमेट्रियम स्ट्रेटेड मसल्स, नहीं ये वॉलंटरी मसल्स नहीं होती। वजाइना को हम वॉर्म यहाँ पे नहीं बोलते, दैट्स अ यूट्रस। एंड एंडोमेट्रियम इज गोइंग टू बी ग्लैंडुलर लेयर। यहाँ पे आपको बिल्कुल आपको कई सारे आपको ग्लैंड्स मिलेंगे देखने के लिए, सो इट्स अ ग्लैंडुलर लेयर। So option C becomes my correct answer in this. All of the following are the features of ideal contraceptive except. ये सारे आपके फीचर्स है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के आपके यहाँ पे, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, यूजर फ्रेंडली, इरिवर्सिबल। क्या लग रहा है क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? इरिवर्सिबल। बिल्कुल, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आपका रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल आपका नहीं होता। दैट्स ट्रू। ठीक है। Which definition of biotech is given by my EFB? EFB stands for my European Federation of Biotechnology. So EFB ने आपकी कौन सी definition आपको यहाँ पे दी थी? Then यार it is my option B यहाँ पे। The integration of natural science and organism cells, part therefore and molecular analogs for product and services. So it is the integration of my natural science plus animals, so that you can get number of services and a product. That is a definition given by my EFB. Then which of the following statement is going to be correct? Human health का सवाल है आपके यहाँ पे। AIDS is caused by a group of virus called as my rhinovirus. क्या ये बात सही है गलत है? गलत। गलत है। तो rhinovirus फिर क्या कॉज करते हैं? कोल्ड। सर्दी। हाँ कोल्ड एंड कफ आपका rhinovirus से आपके यहाँ पे होता है, बिल्कुल सही। ठीक है। Acquired immunity is pathogen specific. क्या लग रहा है, ये सही लग रहा है गलत लग रहा है? सही है। बिल्कुल ट्रू है बेटा, ये बिल्कुल ट्रू है। योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी पैथोजन स्पेसिफिक, दैट्स अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। द एक्सैजरेटेड रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑटोइम्यूनिटी, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ऑटोइम्यूनिटी की जगह आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एलर्जी। एलर्जी। Bone marrow act as a filter of blood by trapping the blood-borne microorganisms. So that is going to be a false. ये काम bone marrow नहीं करता. Okay. Statement 179. Entamoeba histolytica is a parasite in a large intestine of the human. That is a सही है गलत है? सही है। सही है। सही है। Right. Amoebiasis is characterized by constipation, abdominal pain, cramps, stools, excess of mucus with blood clots. That is also true. ये सब होते मिलता है to the person who is suffering with this condition. ठीक है। Then match the following. अब ये भी आपको बड़ा आसान सवाल था। सबसे पुराना यहाँ पे क्या होगा? Origin of Earth. So I think you can relate. So that will be 4.5 billion years ago. क्या यहाँ से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा? इतना हो जाएगा कि मेरा यहाँ पे ये होगा या ये होगा, right? Then we'll have a first non-cellular form of life. क्या होगा इसमें अंदर, क्या इससे जुड़ेगा ये? 3 बिलियन। ठीक है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 मिलियन ज़ीरो। 2000 मिलियन ईयर्स को। निकल गया आपका आंसर यहाँ पे, राइट? दैट इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर, निकल जाता है। सो आपको याद करना है थोड़ा, ये तो थोड़ा लॉजिक लगा लो कि सबसे पहले तो अर्थ बना होगा, फिर पहले आएगा आपका नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म, देन सेलुलर लाइफ फॉर्म एंड देन द जॉलेस फिश। जॉलेस फिश का एग्जांपल क्या होगा? साइक्लोस्टोमेटा। वो तो क्लास का नाम है, उसमें एग्जांपल कौन सा होगा? और हैगफिश। राइट 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 राइट। ठीक है चलो, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर क्वेश्चंस।
Restriction enzyme are used in genetic engineering because they can बताइए डिम्पल, बोलिए बोलिए डिम्पल, बताइए. Can someone just tell me what Dimple is writing in the chat? Okay, ठीक है. Sir, अच्छा, by mistake. Restriction enzyme are used to genetic engineering because they can cut a DNA at a specific target. ये आपके specific DNA को एक के specific target को ये लोग यहाँ पे cut कर सकते हैं. So ये that's the advantage over there. Functional residual capacity is represented by my ERV plus RV. So that's a simple one. Which is a given set to constitute the cranial bones? इनमें कौन से आपके बनेंगे आपके यहाँ पे cranial bones? So you have this ABCD आपका यहाँ पे. So you'll find your option C becomes the correct answer. Parietal, sphenoid and occipital are my all cranial bones. A के अंदर maxilla मेरा हो जाता है यहाँ पे facial bone. Your B के अंदर आपका यहाँ पे hyoid is not a cranial bone. And D के अंदर you'll have your lacrimal and nasal bone are not my cranial bones. So yes, option C बनेगा आपका यहाँ पे correct answer. Then the organ of urogenital system in frog are kidneys and urogenital duct. Urogenital duct open into a cloaca in the frog. बताइए क्या दोनों स्टूडेंट आपके यहाँ पे सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपने कराए सही आंसर अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं आता ना, अगर आपने पढ़ा नहीं तो छोड़ दिया करो. So both statement are going to be true in this, but it is not a correct explanation by any means. ये कहीं से भी आपका correct explanation आपके यहाँ पे बनेगा नहीं. So that's why option C becomes your correct answer in this. Then you have this statement बताने की कौन सी यहाँ पे आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. So Homo erectus fossil was discovered in the Java in 1891. That's true. Neanderthal man lived nearly East and Central Africa between 75,000 to 10,000 years ago. ये बात आपके यहाँ पे false है. ये नंबर देखो, ये नंबर हमारा मैच नहीं करा जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था. So that's why it's a false number, right? कई बार एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आएगा, लेकिन आपको देख के लग जाएगा पता कि यार ये तो मेरा गलत नंबर है, ये तो मेरा सही है नहीं. Ramapithecus was more man-like, while Dryopithecus was an ape-like. ये बात आपके यहाँ पे true है. Few fossil of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. That is also going to be true. तो 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जानी है सही, और बाकी आपके यहाँ हो जाएगी आपके यहाँ पे गलत. The excitable cell of neural tissue make up a more than 1/2 of the volume of the neural tissue in the human body. Excitable cell मतलब neurons. That talking about excitable cell आपके वही होते हैं. That talking about neurons. लेकिन neurons आपके 1/4 वॉल्यूम नहीं बना रहे होते हैं, ग्लियल सेल्स बना रहे होते हैं. याद है मैंने आपको बताया था ग्लियल सेल्स के बारे में. तो ग्लियल सेल्स आर द सेल्स which make up the more than 1/2 of the volume of the neural tissue. तो ये आपका यहाँ पे आएगा. So that's why one statement is going to be false यहाँ पे. Bones have a hard non-pellable ground matrix. ये आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए याद नहीं आएगा, but yes, that's a true statement. तो ऐसे सवाल को छोड़ दोगे तभी चलेगा. So one is incorrect, second will be correct in this. Then you will have, well, okay, that's too much zooming. Phalanges is present only in the hands of the humans and contain 14 bones. क्या ये बात सही है? Assertion. No, sir. False है. Phalanges आपको हर जगह मिलेंगे बेटा. आपको यहाँ पे आपको हैंड में मिलेंगे, आपको टोज में भी आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, right? Phalangeal parts depend on the number of digits. That's true. So assertion is false, but reason will be true. So yes, that's your option D यहाँ पे. 188. 188 में आपका क्या दिखेगा यहाँ पे? So injury or trauma release certain clotting factors from a damaged tissue which activates a mechanism of coagulation. ये बात आपकी यहाँ पे true है. That's a true statement. Trauma stimulates the platelets in the blood to release my certain factors which activates mechanism of coagulation. ये बात भी आपके यहाँ पे true है. ठीक है. So platelets भी आपके कुछ clotting factor release करते हैं जो आपको coagulation को वहाँ पे start करेगा. Thrombokinase converts my fibrinogen into my fibrin. क्या ये बात आपको सही लग रही है? No, sir. That's a false statement, क्योंकि आपका thrombokinase हमेशा आपके यहाँ पे convert करता है आपके, किसको convert करता है thrombokinase फिर? Prothrombin को thrombin में. Thrombin into thrombin, right? True. An enzyme complex thrombokinase converts my thromboplastin into thrombin. So that is also going to be your not a correct statement. It's a prothrombin into thrombin को यहाँ पे convert करता है आपका यहाँ पे. Okay, there is something. All right. What have I done?
Thrombokinase converts your, that's the same thing. No, that's going to be a false statement. आपका ये हो जाएगा. It has to be a prothrombin into thrombin आपका यहाँ पे आएगा. तो इनका यहाँ पे गलत हो गया. So you should be knowing that you will find over here statement 2, 1 is going 1, 2 are true and third will be false. So 1, 2 has to be correct in this. Fourth आपके यहाँ पे सही नहीं बैठेगा. It has to be prothrombin into thrombin आपके यहाँ पे होगा by my thrombokinase. So that's going to be 1 and 2 is going to be correct in this. ठीक है. 189. A synapses is formed by a membrane of presynaptic neuron and postsynaptic neuron. क्या ये सही है गलत है? ये बताओ इसका आंसर आप सही गलत है आपके यहाँ पे? सही है सर. That's true. There are two types of synapses, namely electrical and chemical synapses. So that is also going to be true in this. Electrical current can flow directly from one neuron to across other electrical synapses. क्या ये सही गलत है? डायरेक्टली मेरा इलेक्ट्रिकल synapses में जंप कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है. Yes, sir. ठीक है. Electrical synapses are rare in the body. Yes That sir. is also True. going to be Then, Doliolum belongs to a class which consists of exclusively marine organisms. क्या ये बात सही है आपके यहाँ पे? Yes 190. sir. वैसे कौन से फाइलम में आता है डोलियोलम? Urochordata. Urochordata. Again लेटेस्ट चीज पढ़ी हुई बेटा हमने ये, so it is going to be Urochordata. Then, in Doliolum, notochord extend from head to tail and persist throughout the life. क्या लग रहा है? गलत है. False. बेटा बिल्कुल गलत है. ये तो आपका cephalochordata में आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे. So assertion is going to be true, but reason is going to be false in this, right? Now, before we wrap up, now we still have 10 questions. We can have a look at these 10 questions later. कभी भी हम बीच में इनको यहाँ पे देख सकते हैं. Now, there are few things we have to do now. अभी अगला टेस्ट आपका आएगा अगले संडे को, अगला मौका आपका आएगा, राइट? उसके पहले हमारा जो क्लास में हम कराएंगे ना अगले 3 दिनों के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी एनाटॉमी वाला चैप्टर हम कवर करेंगे. सो विल स्लोली जस्ट एंश्योर दैट कि हर एक पोर्शन को हम वहाँ पे कवर करें और हर एक चीज आपको वहाँ पे समझ आ जाए जब हम डिस्कस करें हमारे, जब हम करें यहाँ पे आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. दैट्स व्हाट विल डू. बट उसके एडिशन में आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपका अगला मॉक पहले से थोड़ा बेटर जाए. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके 190 आ रहे तो आप एकदम से 290 लेके आओ. अगर आपके 190 आ रहे देन एटलीस्ट ट्राई टू गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड लाइक 220 या 225. यू जस्ट हैव टू शो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ. आपको सिर्फ यहाँ पे आपकी थोड़ी थोड़ी करके आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको यहाँ पे शो करनी है. तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपके यहाँ पे कैसे होगी? दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. तो आपके साथ जो भी मैं अब असाइनमेंट शेयर करूंगा, आई विल ट्राई टू शेयर असाइनमेंट एटलीस्ट 3 more असाइनमेंट इन द बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट कम. Make sure that you revise those chapters and solve those assignments. उन्हें solve करो आप. And tell me something. Does the class want doubt solving session for biology? Hand raise करो इसके लिए. Do you want a doubt solving session in biology? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे. इधर ऐसे समझो कि ऑप्शन ए है मेरा यहाँ पे. You want a doubt solving class for biology. Doubt solving class. That's your option name. दूसरा ऑप्शन है you want an extra session of 40 minutes or 45 minutes जहां पे हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग. सो एक्स्ट्रा सेशन ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, दैट इज योर ऑप्शन बी. आपके यहाँ पे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा सेशन जहां पे कुछ पढ़ाया जाए. एक्स्ट्रा सेशन जहां पे यू वांट टू लर्न समथिंग. ये मैं बायो के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ. ठीक है. सर बी वाला ऑप्शन क्या था? ए वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे था कि आपको एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी, एक्स्ट्रा स्लॉट बनाया जाएगा आपका 45 मिनट्स का, और उसके अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्विंग हम करेंगे. आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग बस कराएगी. लाइक जैसे ढगलावर क्वेश्चन हम लेके आएंगे वहाँ पे, राइट? कुछ सर्टेन टॉपिक्स के आपको बता देंगे ये टॉपिक के क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड देन यू कैन सिट एंड यू कैन जस्ट सॉल्व दोस क्वेश्चन, राइट? लाइक 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइमर लगा के, सो दैट यू ऑल्सो गेट आइडिया कि यार मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो स्लाइड पे क्वेश्चन आते रहेंगे, आप सॉल्व करोगे, विल राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर आंसर उसके, यू विल बी सॉल्विंग देम, right? So we can do that thing. So that can be done over there. So that is one thing. तो इसमें इसको और एक तरीके से इसको बताता हूँ. So let me write it down over here. See, A मैंने क्या बोला? It's a doubt solving session. Doubt solving. ठीक है. B में question solving session. Question solving
सेशन तो मैं बहुत बड़ा नहीं खींचूंगा, 45 मिनट्स का ही रखूंगा ताकि आपको भी बहुत ज्यादा एक्सर्शन ना हो उसका, बट इट विल लाइक अ 45 मिनट्स का लाइक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज वैसा, ठीक है। एंड देन सी इज गोइंग टू बी योर extra class to learn something. कि सर मुझे पढ़ा दो वापस से फोटोसिंथेसिस, दिस इज व्हाट these are the 3 options are going to be यहाँ पे। इसमें एक और फोर्थ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग हम करेंगे यहाँ पे हाई इंटेंसिटी के लिए 45 मिनट्स के अंदर 45 क्वेश्चंस, राइट। और वी कैन डू वन थिंग, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्विंग वाया टेस्ट। अब टेस्ट ये ऑफिशियल टेस्ट नहीं होगा, आप क्लास में आ रहे हो, जैसे आप आते हो आपके सामने स्लाइड के ऊपर आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे और फिर आप उन क्वेश्चंस को आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। यू कैन जस्ट सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड देन जैसे आप करते हो ना, जैसे आप असाइनमेंट सॉल्व करते हो और मुझे भेजते हो, वैसे ही आप पेपर पे आप लिख दोगे 1 का B, 2nd का C, 3rd का D, एंड देन यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड देन यू कैन गिव इट बैक टू मी। वी कैन डू दिस कलेक्टिवली बैठ के, हम सब लोग ये बैठ के कर सकते हैं, एंड देन वी कैन चेक, तुरंत आपको आंसर मिलेगा एंड देन यू कैन चेक कितने से हुए, कितने गलत हुए। So these are the 4 options you have. So tell me, let me see what is your school of thought on this. So Anshika, Shikha, Ayush B कह रहे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे यहाँ पे B भी कह रहे हैं, right? क्या कुछ बच्चे ऐसे जो B से D में कन्वर्ट हो चुके हैं? Is that a thing? A कोई नहीं कह रहा अभी फिलहाल के लिए और कोई C नहीं कह रहा यहाँ पे। All right. ठीक है, बताइए किसी ने हैंड रेज किया, बताइए, बोलिए। अच्छा, नो हैंड रेज्ड, ठीक है। ओके, सो यू आर बिटवीन बी एंड डी के, जो यहाँ पे थोड़ा वो है, कोई बात नहीं, एक बार मैं ग्रुप में भी आपको ऐसे पोल रन कर लूंगा, ऐसा होगा तो, एंड देन वी कैन डू समथिंग। सो बेसिकली यू वांट टू डू क्वेश्चन सॉल्विंग, यू वांट टू डू बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्विंग, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, तो हम कर लेंगे उसे। विल ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑफ, बट वो करने के पहले ना थोड़ा आपको थोड़ा सा रिवाइज करके आपको आना पड़ेगा। रिवाइज करके नहीं आओगे ना, देन वो कैसा हो जाएगा, देन यू विल जस्ट कम एंड सिट एंड क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है। एक काम करता हूँ, पहली बार मैं ही क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपको यहाँ पे, एंड देन बाद में वी कैन डू दिस कलेक्टिव, एक बार हम टेस्ट वाली चीज भी हम करके देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आई ट्राई टू मेक यू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दोस टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, ताकि आपको रिवाइज करने में टाइम ना लगे। सो या राइट, एंड आई आल्सो शेयर विद यू इन द ग्रुप कि कौन से चैप्टर्स पे आप ध्यान दो अगले एमटी के पहले। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड 12th तो आपको आना चाहिए, 12th बाय डिफॉल्ट आपको करना पड़ेगा, उसके साथ साथ ट्राई टू फोकस ऑन प्लांट फिजियो को रिवाइज कर लो। आई वुड टेल यू दिस थिंग दैट ट्राई टू फोकस ऑन द प्लांट फिजियो, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, ऑन योर प्लांट फिजियो। और एनिमल फिजियो में से एटलीस्ट ट्राई टू कवर 4 चैप्टर्स, अपने चॉइस के कोई भी 4 चैप्टर्स आप पहले अपने यहाँ पे डिसाइड कर लो। 4 चैप्टर्स यू शुड एटलीस्ट कवर ओवर देयर। बाकी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब आपका ये हफ्ता खत्म होगा ना, एनिमल किंगडम तो आपको याद होना चाहिए, प्लांट किंगडम आपको याद होना चाहिए, एंड एनाटॉमी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, अगर आप 12th के साथ अगर आप इतना कर लेते हो, 4 यहाँ से उठा लो, 3 चैप्टर आपके यहाँ पे कर लो, एंड ये 3 चैप्टर, ये 3 तो ऐसे भी हो पड़े, 2 हो चुके आपके यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इनको भी अगर आप कर लेते हो ना, यू कैन स्टिल गेट अगेन, यू कैन गेट अ डिसेंट स्कोर। अभी डिसेंट स्कोर ही लाना है, देन उसको हम स्लोली करके उससे वहाँ पे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। सो लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दिस, एंड अगर वो सेशंस जो हम करेंगे ना एक्स्ट्रा वाले, तो मैं आपको बता दूंगा कि कब करे जाएंगे वो सेशन, उसमें क्या कराया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फिलहाल के लिए। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन वी कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन लेटर, लेट्स नॉट डू दोस क्वेश्चंस राइट नाउ। एंड इतना ध्यान रखना, आई विल आल्सो गेट बैक टू यू वंस अगेन, कुछ लोगों के साथ आई विल कनेक्ट विद यू अगेन इन द ग्रुप इटसेल्फ एंड विल शेयर द असाइनमेंट, एंड प्लीज अब असाइनमेंट मिलेगा तो सॉल्व करके भेजना, ठीक है। Alright, so that's what we have done. So let me just come back over here. Now, if you have any questions, अगर आपके पास कोई सवाल है,
then please go ahead and ask your questions. Muskan has a question. क्या? No. All right. ठीक है. So people have no questions. All right. So in case no questions, then yeah, please have